हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस ईयर जेईई मेन ऑब्लिक एआई ट्रिपल ईयर 2002 टू 2018 तक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैप्टर स्टीरियो आइसोमर। तो 2019 और 20 का एक साथ डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि इसमें 10 टोटल 20 पेपर्स हो जाते हैं। तो इसका अलग से अलग मतलब 20 पेपर का एक अच्छा खासा क्वेश्चन हो जाएगा, और जब 2020 का जेईई मेन 2 हो जाएगा तब इसका डिस्कशन कर देंगे एक साथ। अभी जेईई मेन 2020 का एक ही पेपर हुआ है, जनवरी वाला। अप्रैल वाला जो कि जुलाई में होने वाला है, उसके बाद फिर इसको डिस्कस करेंगे। अब जो है सबसे पहले तो सभी क्वेश्चन और आंसर की हम बता देंगे, उसके बाद आप खुद से हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, और जो क्वेश्चन आपसे ना बने या जो क्वेश्चन गलत हो जाए तो क्यों गलत हुआ उसका सॉल्यूशन आप सिर्फ देखिए, ताकि टाइम आपका बचे। और अगर सिर्फ सॉल्यूशन देखिएगा तो सिर्फ सॉल्यूशन देखने से कोई फायदा नहीं होगा, तो एक बार खुद से जरूर अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन यहाँ तक पूरा, उसके बाद फिर फिफ्थ क्वेश्चन, और इसके बारे में ऑप्शन ए बी सी डी। सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवंथ का ऑप्शन ए बी सी और डी ऑप्शन। उसके बाद फिर एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th का ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 12th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, उसके बाद फिर 17th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन और 18th का ऑप्शन ए बी सी डी। इसके बाद आंसर की, तो ये सभी का आंसर है। अब आप खुद से एक बार अटेम्प्ट कीजिए और हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर एक और लेक्चर बनाएंगे जिसमें कि 10 to 18 तक डिस्कस कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सिमिलरिटी बिटवीन ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज दैट। तो ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आपको बताना है कि कौन सा सिमिलरिटी होगा। तो ऑप्शन ए, ईच फॉर्म्स इक्वल नंबर ऑफ आइसोमर फॉर ए गिवन कंपाउंड। तो बोल रहा है कि गिवन कंपाउंड के लिए इक्वल नंबर आइसोमर होता है ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो ये फॉल्स है, क्योंकि हो सकता है किसी कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो हो लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर ना हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो, तो सेम नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा तो 2 और ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। जबकि ऐसा भी हो सकता है ऑप्टिकल आइसोमर शो करे, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करे। तो डिपेंड करेगा कि ज्योमेट्रिकल सेंटर परिएंट है या ऑप्टिकल सेंटर परिएंट है। हो सकता है दोनों हो और इक्वल नंबर में ही हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी सेम हो और ऑप्टिकल आइसोमर भी इक्वल हो, बट ये जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन ए आप नहीं बोल सकते कि सिमिलरिटी है। इफ इन ए कंपाउंड वन इज परिएंट देन सो इज द अदर, ये भी गलत है। बोल रहा है कि अगर किसी कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमर है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर परिएंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, ऑप्टिकल सेंटर परिएंट है तो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। दो डिफरेंट चीज है, दोनों एक दूसरे से कोई लिंक है ही नहीं। नेक्स्ट है, बोथ आर इंक्लूडेड इन स्टीरियो आइसोमर। तो हाँ, दोनों स्टीरियो आइसोमर का पार्ट है। स्टीरियो आइसोमर के लिए ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल दोनों काउंट करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। दे हैव नो सिमिलरिटी, तो हाँ ये वाला सिमिलरिटी तो है, मतलब स्टीरियो आइसोमर में दोनों इंक्लूड रहता है, ऑप्शन सी। इसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो आपको बताना है कि इन चारों में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कौन शो नहीं करेगा। नोट, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। आप क्या होगा कि ऑप्शन ए बी तक जाइएगा तब तक तो ठीक है, सी तक जाते जाते नोट भूल जाइएगा, तो जो जी आई शो करेगा उसी को टिक मार के आगे बढ़ जाइएगा। तो जहां भी नोट, रॉन्ग, इनकरेक्ट ये सब आए तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, तब आप आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। पहला है 1 2 डाइक्लोरो 1 पेंटीन। तो पेंटीन 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है। फर्स्ट से डबल बॉन्ड है और फर्स्ट से एक क्लोरीन और सेकंड से भी एक क्लोरीन। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाए हुए है, मतलब एक हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया तो ये फर्दर बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ CH3। ये आपका 1 2 डाइक्लोरो 1 पेंटीन हो गया।
तो ये देखिए डबल बॉन्ड के लोग दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है। सिमिलरली इस डबल बॉन्ड के लोग भी एक क्लोरीन है और एक नॉर्मल प्रोफाइल ग्रुप है, मतलब जीआई शो करेगा। और जीआई शो करेगा तो आपका आंसर नहीं होगा, डज नॉट शो बोल रहा है। नेक्स्ट 1,3 डाइक्लोरो 2 पेंटीन, तो पेंटीन 1 2 3 4 5, सेकेंड से डबल बॉन्ड 2 पेंटीन और फर्स्ट से क्लोरीन थर्ड से क्लोरीन। बाकी आप हाइड्रोजन फिलअप कर लीजिए, CH2 CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और ये CH2। तो देखिए ये भी जीआई के लिए एलिजिबल है। डबल बॉन्ड के लोग इस कार्बन से भी दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, एक क्लोरीन और एक इथाइल ग्रुप, और इस डबल बॉन्ड के लोग एक CH2Cl और एक हाइड्रोजन अटैच है। तो दो डिफरेंट ग्रुप दोनों डबल बॉन्ड के लोग अटैच है, तो ये जीआई शो करेगा, और जीआई शो करेगा तो आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद 1,1 डाइक्लोरो 1 पेंटीन, तो आप 1,2 डाइक्लोरो 1 पेंटीन के जगह यहाँ ये जो क्लोरीन है इसको फर्स्ट से ही अटैच कर दीजिए, तो ये आपका 1,1 डाइक्लोरो 1 पेंटीन होगा। अब इसमें देखिए इस डबल बॉन्ड के लोग सेम ग्रुप अटैच है, दो क्लोरीन एटम अटैच है, मतलब जीआई शो नहीं करेगा, और जीआई शो नहीं करेगा तो आपका आंसर सी हो जाएगा। जीआई के लिए डबल बॉन्ड के लोग दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होना चाहिए, तभी वो जीआई के लिए एलिजिबल होगा। इस केस में दो सेम ग्रुप अटैच हो गया तो एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें भी देखिएगा तो सभी के लोग दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होगा, क्योंकि अगर अटैच नहीं होगा तब तो डी में भी जीआई एलिजिबल नहीं होगा, तो सीडी ऑप्शन हो सकता है, जो कि सिंगल ऑप्शन करेक्ट टाइप रहता है, तो एक ही होगा, आप चेक कर सकते हैं। 2 पेंटीन तो आपका यही वाला। अब 1 से भी क्लोरीन है तो 1 से तो क्लोरीन रहने ही दीजिए। उसके बाद फिर थर्ड नहीं फोर्थ से है क्लोरीन, मतलब इस कार्बन से फोर्थ से एक क्लोरीन, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन होगा। तो देखिए डबल बॉन्ड के लोग दो डिफरेंट ग्रुप, एक CH2Cl और एक हाइड्रोजन, और इसके लोग भी एक हाइड्रोजन और एक ये पूरा ग्रुप CHCl CH3, तो दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो जीआई शो करेगा, और जीआई शो करेगा तो आपका आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी। इसके बाद फिर थर्ड, रेशमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 2, तो आपको रेशमिक मिक्सचर बनाना है, तो किसको किसको मिक्स कीजिएगा तो रेशमिक मिक्सचर बनेगा। पहला ऑप्शन है आइसोमेरिक कंपाउंड, तो आइसोमेरिक कंपाउंड को मिक्स करने से रेशमिक मिक्सचर बने ये जरूरी नहीं है, हो सकता है दो जीआई हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर को आप अगर मिक्स कर दीजिएगा तो ये एक दूसरे का डायस्टेरियोमर कहलाता है। रेशमिक मिक्सचर के लिए दो इनांसियोमर को अगर मिक्स कीजिएगा तब जाकर रेशमिक मिक्सचर बनता है। कायरल कंपाउंड को भी मिक्स कीजिएगा तो जरूरी नहीं है कि रेशमिक मिक्सचर बने, अगर दोनों कायरल कंपाउंड एक दूसरे का इनांसियोमर होगा तभी जाके रेशमिक मिक्सचर बनेगा। मीजो कंपाउंड तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, तो रेशमिक मिक्सचर कहाँ से बनेगा, इनांसियोमर के लिए ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद डी ही बच गया, और ऐसे भी यहाँ लिख दिया इनांसियोमर विथ कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन तो होना चाहिए, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव शो करे ऑप्टिकल एक्टिविटी, और इनांसियोमर हो मतलब एक दूसरे का मिरर इमेज हो, तो दो मिरर इमेज वाले कंपाउंड को अगर मिक्स कीजिएगा तो वो रेशमिक मिक्सचर बनाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद फिर फोर्थ, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपाउंड एज 1 2, तो आपके पास 1 और 2 दिया हुआ है, आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन, तो इन दोनों में बताना है कि कौन सा आइसोमेरिज्म होगा। तो फर्स्ट जब आप देखिएगा तो देखिए डबल बॉन्ड है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इससे हाइड्रोजन CH3 अटैच है, सिमिलरली यहाँ से भी हाइड्रोजन और CH3 अटैच है, तो कार्बन डबल बॉन्ड के लोग दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, सिमिलरली यहाँ भी दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, मतलब कि ये जीआई शो करेगा। जीआई शो करेगा तो एक बार तो सिस स्ट्रक्चर बनाएगा, एक बार ट्रांस स्ट्रक्चर बनाएगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक बार दोनों हाइड्रोजन सेम साइड हो तो ये आपका सिस स्ट्रक्चर है, और एक बार हाइड्रोजन अपोजिट साइड हो डबल बॉन्ड के, तो हाइड्रोजन एक इस तरफ है तो दूसरा हाइड्रोजन इस तरफ, और सिमिलरली CH3 भी एक दूसरे के अपोजिट साइड, तो ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है जीआई। उसके बाद फिर सेकंड CH3 CHOH CH2 CH3, तो इसमें ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, क्यों, क्योंकि इससे चार डिफरेंट ग्रुप अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप, एक OH ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप, तो चार डिफरेंट ग्रुप अटैच है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें ना तो POS प्रेजेंट है ना COS प्रेजेंट है, तो कौन सा आइसोमर होगा, चेन आइसोमर नहीं, पोजीशन आइसोमर नहीं, कन्फॉर्मर तो नहीं, कन्फॉर्मर नहीं है, कन्फिगरेशनल आइसोमर है, डी स्टीरियो आइसोमर, तो हाँ दोनों जीआई और
ऑप्टिकल आइसोमर, दोनों स्टीरियो का पार्ट होता है। मतलब कि आप इसको स्टीरियो आइसोमर के टर्म में पढ़ सकते हैं। इसका आइसोमेरिज्म जो है ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल आइसोमर आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है। इसके बाद फिफ्थ है अमोंग द फॉलोइंग 4 स्ट्रक्चर 1 to 4 इट इज ट्रू दैट। तो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर में बताना है कि ट्रू क्या है। पहला ऑप्शन है ओनली 1 and 2 आर कायरल कंपाउंड। तो बोल रहा है कि फर्स्ट और सेकेंड कायरल कंपाउंड है, बाकी ये दोनों कायरल नहीं है। तो देखिए इस केस में यहाँ से मिथाइल, इथाइल और नॉर्मल प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल 3 कार्बन एटम का कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है और हाइड्रोजन। तो 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, मतलब ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन है, इसमें ना तो पीओएस पेरिएंट है ना सीओएस पेरिएंट है। तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, या फिर ऑप्टिकली एक्टिव को कायरल कंपाउंड भी बोलते हैं। तो ये कायरल कंपाउंड है। कायरल कंपाउंड का कायरल कार्बन से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसमें ना तो पीओएस पेरिएंट है ना सीओएस पेरिएंट है। आपको हम डिटेल में बता चुके हैं पीओएस सीओएस के बारे में कैसे चेक करते हैं। नेक्स्ट, तो इसमें भी ये आपका कायरल कार्बन है। इस कारण से इसमें ना तो पीओएस पेरिएंट है ना सीओएस पेरिएंट है, और पीओएस सीओएस पेरिएंट नहीं है तो ये भी आपका कायरल कंपाउंड होगा। नेक्स्ट, फोर्थ में जो है C2H5 C2H5 इस कार्बन से 2 सेम ग्रुप अटैच है, तो ये कायरल नहीं है, इसमें पीओएस पेरिएंट होगा। इसको आप इस तरह से आप लिखिए, कार्बन हो गया, इधर मिथाइल और इधर हाइड्रोजन दे दीजिए। अब एक तो वेज पे इथाइल ग्रुप होगा C2H5, ये जो सॉलिड लाइन है, और एक डैश पे होगा C2H5। अब आप इन तीनों एटम को इस तरह से काटिए कि 1/2 में बाइसेक्ट करे। तो और ये वाला एक आपके तरफ है, एक आपसे पीछे है, तो ये भी 1/2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो C2H5 का मिरर इमेज C2H5, एक आगे है एक पीछे है, और ये सभी 1/2 दूसरे आपका मिरर इमेज होगा। तो इसमें पीओएस वेरिएंट है, मतलब कि इसमें कायरलिटी नहीं है। ये कंपाउंड जो है ये एक कायरल कंपाउंड है, या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बोल सकते हैं। और ये तो कार्बोकेटायन है, प्लेनर है। प्लेनर है तो एक ही प्लेन में है sp2 हाइब्रिडाइज होने के कारण, तो इसको तो आप इक्वली हाफ में काट सकते हैं। मतलब इस तरह से जब ये कटेगा तो एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज हो जाएगा, एक ही प्लेन में है। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक कायरल कंपाउंड है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट नहीं है, 1 और 2 ही सिर्फ कायरल है, मतलब ऑप्शन ए ही आंसर होगा। बाकी तो देख के ही पता चल रहा है गलत। थर्ड कायरल नहीं है, एक कायरल है। सिमिलरली फोर्थ भी बोल रहा है कायरल, ये भी गलत, सभी कायरल गलत। इसके बाद फिर 6th क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ए मीसो आइसोमर ऑल्सो। तो इन सभी में मीजो आइसोमर किसमें है? तो मीजो आइसोमर के लिए होता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट 1 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। तो खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो मीजो कहलाएगा, और उसके पास ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बने, मतलब उसका जो आइसोमर बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। तो अब जो है आप चेक कीजिए किस केस में ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर पॉसिबल हो लेकिन खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, तब मीजो आइसोमर होगा उस केस में। जैसे पहला है 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन, तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम। अब सेकेंड से एक क्लोरीन अटैच है, थर्ड से भी एक क्लोरीन अटैच है, बाकी आप हाइड्रोजन फिलअप कर दीजिए, CH3 CHCl CHCl CH2 CH3। तो इसमें देखिए 2 कार्बन कायरल है, एक तो ये वाला कार्बन कायरल है, दूसरा ये वाला कार्बन कायरल है, और ये अनसिमेट्रिकल है। देखिए एक तरफ CH3 है और इस कार्बन से इथाइल ग्रुप है, मिथाइल और इथाइल। अनसिमेट्रिकल है तो ये 4 आइसोमर बनाएगा 2⁻², या फिर आप इसको इस तरह से देखिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन R हो, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी R हो। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन R, सेकंड का कॉन्फ़िगरेशन S। अब इसका मिरर इमेज, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दीजिए। अब फर्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन R था तो फर्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन S कर दीजिए और सेकंड का कॉन्फ़िगरेशन R कर दीजिए, तो ये 4 आइसोमर बनेगा, और सभी ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव एक भी आइसोमर नहीं बन रहा है, मतलब मीजो आइसोमर नहीं होगा। अगर ये सिमेट्रिकल रहता तो उस केस में मीजो हो जाता, क्योंकि एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये जो R और S वाला है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता। कैसे? क्योंकि एक का कॉन्फ़िगरेशन R है, दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन S है, तो आपको पता होगा कि R का
मिरर इमेज S होता है, लेकिन उसके लिए इधर मिथाइल है तो इधर भी मिथाइल होना चाहिए था। अब मिथाइल का मिरर इमेज इथाइल तो हो नहीं पाएगा, तो अनसिमेट्रिकल होने के कारण ये दोनों मतलब वन हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज नहीं बन पा रहा है, क्योंकि राम का मिरर इमेज श्याम नहीं बन सकता है ना, स्ट्रक्चर तो राम जैसा ही रहेगा जो मिरर में दिखाएगा। तो इधर मिथाइल है तो मिरर में भी मिथाइल ही रहना चाहिए, यहाँ इथाइल ग्रुप आ रहा है, मतलब राम की जगह श्याम है। तो एक दिशा तभी होगा जब राम के जगह राम ही बने, मतलब राम का मिरर इमेज बने। जब श्याम का मिरर इमेज बन रहा है तो एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज नहीं बन रहा है, सिंपल बात है। नेक्स्ट 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, तो सेकेंड थर्ड, इस केस में ब्यूटेन है, मतलब कि पेंटेन से एक कार्बन हटा दीजिए तो ये आपका CH3 हो जाएगा। तो वही पॉइंट तो अभी डिस्कस कर रहे थे कि राम का मिरर इमेज राम बने, इधर भी मिथाइल ग्रुप है इधर भी मिथाइल ग्रुप है, मतलब एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज बन रहा है। इसको आप अच्छे से कीजिए पहले। तो ये देखिए आपका 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन बन गया। 1 2 3 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटेन, और सेकेंड और थर्ड से क्लोरीन अटैच है। अब दो कायरल कार्बन है, सेकेंड और थर्ड, लेकिन सिमेट्रिकल है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन R हो, फर्स्ट और सेकेंड, तो इसका मिरर इमेज बनेगा, मतलब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन S, क्योंकि जब R और R कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्योंकि अगर POS चाहिए आपको तो POS के लिए R का कॉन्फ़िगरेशन S होना चाहिए, तब जाके POS वेरिएंट रहता है। अब एक पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन R हो दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन S हो, तो इस केस में वन हाफ जो है दूसरे हाफ का मिरर इमेज है, क्योंकि R का मिरर इमेज S होता है, तो जब आप काटिएगा तो वन हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज हो जाएगा। सब एटम भी सेम अटैच है, इधर मिथाइल मिथाइल क्लोरीन क्लोरीन, तो R का मिरर इमेज S हो जाएगा, मतलब कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर एक का कॉन्फ़िगरेशन R और दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन R होगा तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा, मतलब जिसका R था उसका S और जिसका S था उसका R, ये दोनों आइडेंटिकल है, एक ही कंपाउंड है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव का मिरर इमेज भी आइडेंटिकल कंपाउंड बनता है, इसलिए। तो ये खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन इसका जो आइसोमर बन रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ये दो ऑप्टिकली आइसोमर बन रहा है जब कॉन्फ़िगरेशन R हो या फिर SS हो, तो ये मीजो आइसोमर शो करेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट वन ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट 2 क्लोरोब्यूटेन, तो 2 क्लोरोब्यूटेन में यहाँ पे एक क्लोरीन हट जाएगा, तो एक ही कायरल कार्बन रहेगा, यहाँ से CH2 लग गया ये हाइड्रोजन से, मतलब CH2 CH3, तो दो हाइड्रोजन हो गया, दो सेम ग्रुप अटैच होने के कारण ये कायरल कार्बन नहीं है। तो एक कायरल कार्बन है तो इसमें मीजो कंपाउंड नहीं है। एक बार है कि R हो, दूसरा पॉसिबिलिटी है किसी का कॉन्फ़िगरेशन S हो, तो दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज नहीं हो पाएगा ऑप्टिकली एक्टिव में, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इसमें बनेगा ही नहीं। इसके बाद 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड 3 कार्बन एटम COH और सेकेंड से OH अटैच कर दीजिए, तो यहाँ एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन रहेगा, तो एक ही कायरल कार्बन है। तो एक बार तो कॉन्फ़िगरेशन R हो, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि कॉन्फ़िगरेशन S हो, तो दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली इनएक्टिव पॉसिबल ही नहीं है इस केस में, तो इसमें भी आपका मीजो आइसोमर नहीं बनेगा। ऑप्शन बी ही सिर्फ है जिसमें कि मीजो आइसोमर बनता है। इसके बाद 7, amongst the following compound the optically active alkane having lowest molecular mass is, तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि ऑप्शन ABCD में ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है, उसके बाद फिर जो जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसमें से लोवेस्ट मोलिकुलर मास किसका है। तो इस कारण से देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, मतलब कायरल कार्बन, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। इस केस में इस कारण से 2 मिथाइल ग्रुप, मतलब सेम ग्रुप अटैच है, तो कायरल कार्बन एक भी नहीं है, सभी से 2 सेम ग्रुप अटैच है। इन सब में तो 2 हाइड्रोजन है, 2 से ज्यादा हाइड्रोजन है 3, तो कायरल एक भी नहीं है, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इस केस में भी वही सिचुएशन है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये। यहाँ पे 3 सेम ग्रुप 2 सेम ग्रुप, यहाँ पे तो sp3 कार्बन ही नहीं है, तो ये तो आपका लीनियर होता है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव फिर से। तो एक ही ऑप्टिकली एक्टिव है, तो लोवेस्ट मोलिकुलर मास चेक करने का जरूरत ही नहीं है, 7th का A हो जाएगा। इसके बाद फिर क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल, तो नोट फिर से अंडरलाइन कर लीजिए, 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम पेंटेन हो गया, सेकेंड से मिथाइल, 1 से
क्लोरीन। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन CH2 CH2 CH3। तो ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है। क्यों? क्योंकि इसे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, 1 हाइड्रोजन, 1 नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, 1 मिथाइल और 1 CH2Cl ग्रुप। तो कायरल है, इसमें ना तो POS प्रेजेंट है ना COS, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ऑप्टिकली एक्टिव बोलिए या कायरल कंपाउंड बोलिएगा। तो आप नॉट कायरल फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ नॉट कायरल नहीं है, ये कायरल कंपाउंड है, तो आंसर नहीं होगा। 2 क्लोरोपेंटेन, तो 1 2 3 4 5 सेकेंड से क्लोरीन, बाकी ये CH3 होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा CH2 CH2 CH3। तो यहाँ से भी 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है इस कार्बन से, 1 क्लोरीन, 1 हाइड्रोजन, 1 मिथाइल और 1 नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। तो ये भी कायरल है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव है तो कायरल कंपाउंड है, तो आंसर नहीं होगा, नॉट कायरल फाइंड करना है। 1 क्लोरोपेंटेन, तो यही पेंटेन में फर्स्ट से क्लोरीन अटैच करना है, मतलब यहाँ से जब आप क्लोरीन अटैच कीजिएगा तो CH3 से CH2 हो जाएगा और यहाँ 1 हाइड्रोजन रहेगा। तो इस केस में एक भी कायरल कार्बन नहीं है, सभी से 2 सेम ग्रुप अटैच है। देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो मिनिमम 2 एटम तो सेम है, तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। तो आंसर C आपका होगा, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो एक कायरल कंपाउंड है, एक कायरल है तो यही तो फाइंड आउट करना था, जो कायरल नहीं हो तो एक कायरल है। नेक्स्ट 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, तो ये तो होगा ही कायरल, क्योंकि C ऑप्शन ऑलरेडी हो चुका है। 3 4 5, थर्ड से क्लोरीन, सेकंड से मिथाइल, तो देखिए हाइड्रोजन CH3। तो इस केस में ये तो आपका एक कायरल है, क्योंकि इससे 2 मिथाइल सेम ग्रुप अटैच है, लेकिन ये कार्बन, इससे एक ही हाइड्रोजन है CH2 CH3। तो एक इथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन और एक ये पूरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप, तो ये कायरल है, मतलब कायरल कंपाउंड है, तो आंसर नहीं होगा, नेट कायरल फाइंड करना है। इसके बाद 10, फिश टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज फाउंड बाय 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो ब्यूटेन 1 2 3 4, सेकेंड से क्लोरीन, थर्ड से भी क्लोरीन अटैच है, बाकी हाइड्रोजन फिलअप कर लीजिए CH3 CH CH CH3। तो देखिए 2 कायरल कार्बन है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर है तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ऑप्शन C ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।